हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो बीएसएफ की तरफ से निकाली गई है। और बीएसएफ के बारे में आप जानते होंगे, हालांकि डिफेंस से रिलेटेड ये वैकेंसी है, लेकिन ये टेक्निकल डिपार्टमेंट से निकाली गई है। तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो कहीं ना कहीं आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो अपने नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, तो मैं मेन पॉइंट को ही कवर करूंगा। जैसे कि अगर बात करें तो देखो, इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी निकाली गई है। तो देखो, इसमें दो तरह की पोस्ट निकाली गई है। एक है आपका एसआई के लिए, तो मैं थोड़ा सा नोट्स को चालू कर लेता हूँ। जैसे कि जो सबसे पहली है वैकेंसी है वो एसआई के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और बाकी जितनी वैकेंसी है वो ग्रुप सी पोस्ट के लिए निकाली गई है। जो इसके अगर एसआई की बात कर ले तो टोटल जो नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 3 पोस्ट है। और इसके अलावा अगर ओवरऑल बीएसएफ के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली गई है तो टोटल अगर देखें तो आपकी 34 वैकेंसी हो जाती है, जिसमें ये जो आपकी ऊपर वाली वैकेंसी ये डिप्लोमा वालों के लिए है, ये जो वैकेंसी है ये कहीं ना कहीं आईटीआई वालों के लिए हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने में ही फ़ायदा है। अगर हम धीरे चलेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखो यार, लास्ट डेट जो इसका है, ये लास्ट डेट यहाँ पे अगर देखें तो जो फॉर्म का रिलीज़ डेट है, सॉरी मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कर्सर प्रॉब्लम कर रहा है। जो फॉर्म है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट, ये फॉर्म केवल 30 दिनों के लिए ही अप्लीकेबल होगा। 30 दिनों के अंदर ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो ये चीज़ बड़े ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात कर ले तो जैसे ऑल इंडिया ये वैकेंसी होने वाली है, वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कुछ डिसक्वालीफाई करने के लिए, मतलब कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें कि एसआई की, तो एसआई की जो वैकेंसी है ये ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और बाकी ये जो कांस्टेबल ग्रुप सी वाले हैं ये कांस्टेबल की हैं। तो देखो, एसआई के लिए अगर बात करें तो डिप्लोमा और डिग्री मांगा है यहाँ पे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों में से किसी में भी होना चाहिए, तब आप एसआई की पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल होंगे। और अगर बात करें कांस्टेबल वालों के लिए तो देखो, 10th पास सबसे पहले इनको होना ज़रूरी है, 10th पास होना ही चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होता है, यानी कि आईटीआई सर्टिफिकेट होता है, और उससे रिलेटिव अगर कोई एक्सपीरियंस भी है तो एक्सपीरियंस को भी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो एज लिमिट है, तो एज लिमिट देखो जो एसआई के लिए है वो 30 साल रखी गई है, और बाकी जो कांस्टेबल है तो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर बात करें तो जो भी एज रिलैक्सेशन होगा, अगर आप SC ST OBC या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो कहीं कहीं आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो आगे अगर देखें तो ये देखो कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है कांस्टेबल और एसआई की पोस्ट के लिए। जैसे कि मेल के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157, और भी तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, लेकिन वो चीज़ हम ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। हम वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट करेंगे जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो। देखो, बेटर आई के लिए जो आपका विज़न होना चाहिए N6 होना चाहिए, और जो अनकरेक्ट विजुअल एक्यूरेटी होती है उसके लिए भी यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें कि और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो टैटू वैटू के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो फिलहाल हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम टैटू वैटू के बारे में बताते चलें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप इस PDF को बड़ी आसानी से पा सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यार, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर तो इसका होगा कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, और इसके अलावा अगर इंटरव्यू होगा तो उसके बारे में भी बता देंगे। तो देखो, सबसे जो फर्स्ट फेज है यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम के लिए है, और ये सब इंस्पेक्टर के लिए, यानी कि एसआई के पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे दिया है एसआई के लिए व्हीकल मैकेनिक, तो यहाँ पे देखो क्या है, नंबर ऑफ पार्ट ए, 3 पार्ट में आपका जो पेपर होगा उस पेपर में भी 3 पार्ट, यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी।
तो पार्ट ए में जो आएगा जनरल इंग्लिश आएगा, पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस आएगा, पार्ट सी में टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा। जो जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे और टेक्निकल सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आएंगे। और जो मार्क्स है वो मार्क्स भी लगभग 100 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे और 100 मार्क्स भी हो गए और 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे रखा है एसआई की पोस्ट के लिए, तो सिलेबस हम ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस अगर हम मेंशन करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी और शायद आपको भी परेशानी का सामना करना पड़े क्योंकि आपका जो समय है वो काफ़ी कीमती है। इस ना तो हम चाहते हैं कि आपका भी समय बेकार ना हो और हमारा भी समय बेकार ना हो। तो देखो यार, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। हाँ, ये रहा। तो जैसे कि कांस्टेबल के लिए अगर बात करें तो कांस्टेबल के लिए भी आपका पेपर देना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, मतलब 4 तरह के पार्ट्स होंगे और हर पार्ट में आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अगर जोड़ा जाए तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 मार्क्स हो जाएंगे और जो टोटल आपका ड्यूरेशन होगा या फिर टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखो यार, ये बीएसएफ की वैकेंसी है, तो बीएसएफ की वैकेंसी के बारे में आप जानते ही होंगे, या ये डिफेंस लाइन की वैकेंसी है। तो आपका एग्ज़ाम थोड़ा इजी हो सकता है लेकिन आपके जो फिज़िकल स्टैंडर्ड हैं या फिर आपके जो फिज़िकल होता है वो थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि डिफेंस में जा रहे हैं तो डिफेंस में ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। अब आपको जो पीईटी का टेस्ट होगा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए लगभग 3200 मीटर आपको रेस लगानी होगी 17 मिनट के अंदर और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 9 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रेस लगानी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो सारी चीज़ें हो जाती हैं मेडिकल के बारे में तो हम नहीं बताते। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑनलाइन के लिए देखो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी है। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप 19/5 से ये जो फॉर्म है ये अप्लाई होना शुरू हो गया है और 1 महीने 17/6 तक यानी 17 जून तक 12 बजे रात को, जो 12 बजेगा रात को 12 बजे से पहले 17 जून यहाँ पे 11:59 पे, मतलब जैसे ही 12 बजेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन ये और फॉर्म भरने का प्रोसीजर ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो उससे पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये कुछ हेडक्वार्टर्स दे दिए हैं और इसके अलावा अगर देखें तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ते चलूँगा तो कहीं ना कहीं देरी हो जाएगी, कहीं ना कहीं पीडीएफ को कवर करने में वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं मेन पॉइंट कवर करूँगा जो कि बेसिक हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है तो OTR करना पड़ेगा सबसे पहले और दूसरे नंबर पर जैसे कि यहाँ पे OTR दिया है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, फिर ऑनलाइन स्टेप भरना पड़ेगा, फिर पेमेंट का आएगा। पेमेंट कटने के बाद ही आप फाइनल प्रोसीजर की तरफ मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो लगभग हर चीज़ में हर फॉर्म में सेम ही रहती है। अब इसके अलावा अगर देखें तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसी पॉइंट बची। ये तो अब आ गया सर्टिफिकेट विकेट का। तो मुझे लगता है कि जो मेन पॉइंट थी वो सारी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि रोज़ाना बेसिस पर जब हम कोई नई वीडियो लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।